खुदावंद भला है और उसकी शफकत अबदी है और उसकी वफादारी, मिलकर कहेंगे खुदावंद भला है और उसकी शफकत और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। आमीन आमीन। आज का हमारा टॉपिक क्या था? अपने पास्टर की इज्जत करें। निगहबान बतौर तोहफा खुदा ने दिया होता है। निगहबान क्या है? तोहफा है। और कोई अहमक शख्स ही होगा जो तोहफे की इज्जत और कदर नहीं करता है। जब आप तोहफे को रिजेक्ट करते हैं, तोहफे की बेकदरी करते हैं, तो आप असल में तोहफा देने वाले की बेकदरी करते हैं। So honor your leadership, honor your pastors। और ये बात कलाम में से आपको मैं सुनाऊंगा। अगर कलाम में लिखा होगा फिर सही है, अगर कलाम में नहीं लिखा ना करें कबूल। मुख्तलिफ अल्फाज पास्टर के लिए बाइबल में इस्तेमाल किए गए हैं। निगहबान भी कहा गया है, जो निगहबान का ओहदा चाहता है, अच्छी बात की ख्वाहिश करता है। चरवाहा भी कहा गया है, उस्ताद भी कहा गया है, चौपान भी कहा गया है। पास्टर तो फेमस वर्ड है हमारा। पादरी, पासबान, ये सारे अल्फाज एक ही शख्स की खास खिदमत के लिए इस्तेमाल किए। एक खास ऑफिस है, ये एक खास खिदमत है। इफ्सियों उसका 4था बाब, इफिसस की कलीसिया का नाम पालूस रसूल का खत 4था बाब, उसकी 8वीं आयत से मैं आपके लिए पढ़ता हूं। और जब वो इसी वास्ते वो फरमाता है कि जब वो आलम बाला पर चढ़ा तो कैदियों को साथ ले गया। ये खुदावंद यीशु मसीह की बात। मसीह सलीब पर कुर्बान हुए, हमारे गुनाहों का कफारा अदा किया, और कफारा अदा करने के बाद वो नीचे के इलाका में उतरे। कैदी रूहों में जाके उन्होंने क्या की? मनादी की, और उसके बाद फिर वो आसमान पर चले गए। ये उस वाकया को यहां पर पेश किया गया। और जब वो आलमे बाला पर चढ़ा तो कैदियों को साथ ले गया, और आदमियों को क्या दिए? क्या वहां चॉकलेट्स दिए, कपड़े दिए? कोई जिक्र है बाइबल में? बाइबल खुद बताएगी क्या इनाम दिए। जब वो आलमे बाला पर चढ़ा, कैदियों को तो क्या कर गया? वो साथ ले गया। जो पीछे आदमी रह गए, जो पीछे लोग रह गए, उनको उसने क्या दिए? इनाम दिए, गिफ्ट्स दिए। और वो गिफ्ट्स क्या थे? उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है सिवाय इसके कि वो जमीन के नीचे के इलाका में उतरा भी था। और ये उतरने वाला वही है जो सब आसमानों से भी ऊपर चढ़ गया, ताकि सब चीजों को मामूर करे। अब ये ब्रैकेट में है, जिसका मतलब ये है कि ये आपको बात समझाने के लिए इजाफी नोट ऐड किया गया है, ताकि आप उस सारे वाक्य को अच्छी तरह से समझ सकें कि ये वाक्य इस तरह हुआ है, इसलिए उसे किस में दिया गया है? ब्रैकेट में दिया गया है। अब ये ब्रैकेट को हटाकर मैं पढ़ता हूं बाइबल में से। जब वो आलमे बाला पर चढ़ा तो कैदियों को साथ ले गया और आदमियों को इनाम दिया, और उसी ने बास को रसूल। जब इनाम दिए तो किस तरह उन इनामों को पेश किया? आदमियों को इनाम दिए, उसी ने बास को रसूल, बास को नबी, बास को मुबशर, बास को चरवाहा और उस्ताद बनाकर क्या दिए? उसने इनाम दिए। और इनाम किस सूरत में दिए? उस्ताद बनाकर, रसूल बनाकर, नबी बनाकर, मुबशर बनाकर, और पास्टर बनाकर, निगहबान बनाकर, पासबान बनाकर दे दिया। सो ये जो खिदमतें करने वाले लोग हैं, ये कलीसिया और ईमानदारों के लिए इनाम है। गिफ्ट की सूरत आपको दिए गए।
और गिफ्ट्स का भी मकसद होता है। बेमकसद गिफ्ट तो कोई नहीं देता। शादी पे भी जब गिफ्ट देते हैं, आजकल तो वो नहीं है, पुराने वक्तों में ये होता था कि जब आज शादी होती थी किसी लड़की की ते सहेलियां दी पार्टी हुंदी सी, फिर कोई गिलास लैके आंदा सी, कोई कप लैके आंदा सी, उन्हें पता सी उन्हें सामान चाहिए। कोई ऐसी चीज तो लेके नहीं जाता था जो जरूरत की ना हो। गोया गिफ्ट का कोई मकसद होता है। जब बच्चे की सालगिरह होती है, उसे हम गिफ्ट देने जाते हैं तो बच्चे का सोच के गिफ्ट लेकर जाते हैं कि किससे वो बच्चा खुश होता है। खुदावंद को पता था कि कौन से गिफ्ट्स कलीसिया को चाहिए, और उसने खिदमतें करने वाले लोग, जिसमें 5 ऑफिसेज हैं, रसूल, नबी, मुबश्शिर, उस्ताद और पास्टर, पांचों के पांचों खिदमतें बतौर तोहफा दे दी, बतौर इनाम दे दिया, और हमने इनकी बेकदरी करना शुरू कर दी। क्योंकि बाज़ औक़ात जो चीजें मुफ्त में मिलती हैं, इंसान उनकी कदर नहीं करता है। बाकी 4 को आज एक साइड पे करेंगे। जनरली ये बातें सब पर लागू होती हैं, लेकिन खास हमारा टॉपिक होगा जो कलाम सुनाने की खिदमत करते हैं। यूं तो सारे ही हैं, लेकिन कलीसिया की पासबानी करना, ये इट्स नॉट एन ईजी जॉब, बल्कि इट्स नॉट अ जॉब, ये जॉब नहीं है, इट्स कॉलिंग, ये बुलाहट, ये खिदमत। पास्टर जॉब नहीं है, ये खिदमत और बुलाहट। आई एम योर गिफ्ट। गिफ्ट, प्रेज द लॉर्ड। पास्टर्स आर योर गिफ्ट्स। खुदा ने गिफ्ट दिए हैं कलीसिया को, और उसका मकसद क्या है? अगर तोहफा दिया तो मकसद भी पेश किया, उस्ताद बनाकर दे दिया। 12वीं आयत में लिखा है ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने। मुकद्दस लोग क्या बने? आप खुद कामिल नहीं बन सकते। सानू किसी पास्टर की लोड़ नहीं, सानू किसी उस्ताद की लोड़ नहीं, सानू किसी, साडे को पाकरू है। ये एक धोखा है। पाकरू सबके पास है। क्या पाकरू आपके घरों पे विजिट करने आता है? क्या पाकरू अगर कोई फौत हो जाएगा तो फिर पाकरू उनको जनाजा पढ़ाए आगे? पाकरू ने बंदे मुकर्रर किए, खादे मुकर्रर किए। हम एक मजलिस में बैठे थे, मैंने उनसे पूछा आपका उस्ताद कौन है? मेरा उस्ताद पाकरू है। मैं कहा वो तो सारे दे ही है, लेकिन दुनिया दे किसी ने मनना पैंदा। मैंने कहा आपका कोई पास्टर है? कहते ना हाँ पास्टर है। मैं कहा आपको पाकरू आपका पास्टर नहीं है? 5 में से पाकरू आपका पास्टर भी नहीं है, पाकरू आपका मुबश्शिर भी नहीं है, पाकरू आपका रसूल भी नहीं है, पाकरू आपका नबी भी नहीं है, पाकरू सिर्फ आपका उस्ताद ही है। वजह क्या है कि आपको बीमारी है कि मैंने किसी को कबूल नहीं करना और किसी से सीखना नहीं है। पालूस तो कहता है तुम्हारे बहुत से उस्ताद होंगे। उस्ताद तो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। उसने कहा तुम्हारे उस्ताद बहुत होंगे, लेकिन बाप एक ही है। तो जो खिदमतें करने के लिए मुकर्रर किए गए, बतौर तोहफा दिए गए, उनकी बाबत लिखा ताकि मुकद्दस लोग, ये पर्पज है देने का, मुकद्दसों को कामलियत की तरफ लेकर जाने के लिए। और कामलियत में तरबियत जरूर है, कामलियत में नसीहत जरूर है, कांट छांट जरूर है, ताकि मुकद्दस लोग क्या बने? कामिल बने और खिदमत गुजारी का काम किया जाए और मसीह का बदन सब कहिए हालेलुया, हालेलुया। सो ही गेव पास्टर्स एज गिफ्ट, नॉट जस्ट पास्टर्स, सारे ही हैं। ये जितनी भी खिदमतें बतौर गिफ्ट उसने आपको दी हैं, और उसके पीछे वजह क्या है कि मुकद्दस लोग कामिल बने, मसीह का बदन क्या करे। इसका मतलब यह है कि अगर आप मसीह का बदन है, इनके बगैर आप तरक्की नहीं कर सकते। क्योंकि ये कलाम कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। और कई एक लोग इन सब से डिस्कनेक्ट होके अकेले तरक्की करना चाहते हैं, कामिल होना चाहते हैं।
दैट्स नॉट बिब्लिकल, ये बिब्लिकल नहीं है। प्रॉब्लम कहां पैदा होती है? हमने किसी को कबूल नहीं करना, हमने किसी को मानना नहीं है। चर्च जो है ये खुदा का घर है। ये कौन सा जगह है? खुदा का घर है। जो घर खुदा का है, मेरे घर पे इख्तियार मेरा है। अमर के घर पे इख्तियार अमर का है। माजिद के घर पे इख्तियार किसका है? माजिद का है। एल्डर साहब के घर पे इख्तियार किसका है? चूंकि उस घर के मालिक और सरबराह आप हैं। इस घर पे इख्तियार किसका है? उसका है। तो निजाम किसका चलेगा फिर? उसी का चलेगा। भाई प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका भी अगर पाकिस्तान में आएगा, वह हमारे प्रेसिडेंट का ताबे होगा। होगा या नहीं होगा? क्यों? क्योंकि ये भले सुपर पावर का प्रेसिडेंट है, लेकिन ये जहां पर आया है वहां कोई और प्रेसिडेंट है, वहां हुक्मरानी किसी और की है। और हम इतने नादान हैं, इतने बेवकूफ हैं, इतने नासमझ हैं कि हम जब खुदा के घर भी आते हैं, अपनी दुनिया के टाइटल्स, दुनिया का मुकाम, दुनिया की शान और शौकत, दुनिया का रोब लेकर चर्च आते हैं कि बाहर मैं सीईओ हूं, बाहर मैं कारोबारी शख्सियत हूं, मेरे पास इतनी गाड़ियां, इतने बंगले, इतना पैसा है। जब यहां आए, यहां आपका इख्तियार नहीं है, यहां उसका इख्तियार है। अपने सारे मुकाम, अपने सारे ओहदे, अपनी सारी चीजें, अपने सारे रुतबे, अपने सारे टाइटल्स बाहर रख के आया करें। उसके सामने तो बुजुर्ग ताज रख देते हैं। मुकाशफा में लिखा है ना, फिर सारे बुजुर्ग उसके सामने सिजदा करते, अपने ताज उसके सामने रख देते हैं। असी चर्चे भी चौधरी हो के हमने ले, हम असी कोई मतलब एवं ही है। अपने टाइटल्स, अपने रुतबे, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप प्रोफेसर हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप जो मर्जी हैं, अपने सारे रुतबे चर्च में खुदा के हजूर आने से पहले साइड पे करके आजिज और खाकसार होके आया करो। इतने ना रो पाया करो, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं ये, मैं वो। उसके सामने कौन क्या है? हमारी कोई हैसियत है? हमारे यूहन्ना ने सही कहा कि मैं तो तेरे पांव के जूते के तस्मे खोलने के भी लायक नहीं है। हम इस लायक नहीं है। पिछले संदेश शायद किसी ने देखा हो, मेरा जो छोटा बेटा है नेहमाया, इबादत खत्म होने के बाद सब चले गए, तो यहां कुछ पेपर और कचरा पड़ा हुआ था। मैंने उसे बुलाया, मैंने उसे कहा ये सारा आप उठाओ, ताकि उन्हें पता है कि मैं पास्टर का बेटा जरूर हाँ, पर इत्थे मेरा कोई रोब नहीं है। मैं यहां पर खिदमत के लिए आता हूं। अभी से हम उन्हें सिखाएंगे तो उन्हें पता हो। और हम चौधरी बन के आते हैं। ये जो चुदराहट है ना, हमें बाहर रखनी चाहिए। यहां सब बराबर है, यहां सब खुदा के बेटे और बेटियां हैं, और उन सब बेटों और बेटियों पे खुदा ने सरबराह हमें बनाया। और ये रूहानी टाइटल है, ये जिस्मानी टाइटल जब यहां से बाहर हो सकता है आपका मुकाम मुझसे बड़ा हो, आपके टाइटल्स मुझसे अच्छे हो। यहां जो रूहानी है, उसमें जो लीडर्स होते हैं, जो पास्टर्स हैं, वो सबसे बड़ा टाइटल है, वो सबसे रिस्पेक्टेड है। उसी ने आपको कामलियत की तरफ लेकर जाना है। मैं समझता हूं पास्टर का काम क्या है, वो मैं आज पेश नहीं करूंगा। मैं आपका काम पेश करूं। मुझे पता है पास्टर का काम सिर्फ कलाम सुनाना नहीं है, जनाजे पढ़ाना नहीं है, निकाह पढ़ाना नहीं है, आपकी तरबियत करना, आपकी नसीहत करना, आपकी कांट छांट करना, आपके लिए दुआएं करना, आपकी खबरगिरी करना, और बहुत सा जो चरवाहे और निगहबानों का काम होता है। आई नो ऑल ऑफ दैट। मैंने पढ़ा भी है और मैं पढ़ाता भी हूं। लेकिन जो आपको बताना है वो सुने। आमीन। थस्सलुनीकियों के नाम पहला खत, पांचवां बाब, 12वीं आयत से।
पहला थिस्सलुनीकियों 5वां बाब 12वीं आयत से, और ऐ भाइयों हम तुमसे दरखास्त करते हैं। क्या कहा पौलुस ने? ऐ भाइयों हम तुमसे दरखास्त करते हैं कि जो तुम में मेहनत करते और खुदावंद में तुम्हारे पेशवा हैं। पेशवा दूसरा लफ्ज है निगहबान, पासबान और पास्टर के लिए। अच्छा, दो बातें यहां कही गई हैं, ध्यान रखना, आप गौर से सुनना। जो तुम में मेहनत करते हैं और जो तुम्हारे पेशवा हैं। ऐ भाइयों हम तुमसे दरखास्त करते हैं कि जो तुम में मेहनत करते और खुदावंद में तुम्हारे पेशवा हैं और तुमको नसीहत करते हैं, उन्हें मानो। कई एक बार लोग पता है चर्च को 4 दिन काम कर लें तो रो पान लग पे, और नाल दे भी आके सिफारिश करने लग पे, पास साहब वो बड़ी मेहनत करता है। बाइबल ये नहीं कहती निरी मेहनत करने वाले दी गल मनो। बाइबल कहती है जो मेहनत करता है और पेशवा भी है, हु इज ओवर यू, जो आप पर सरबराह है। सारी मेहनत करने वालों की बात नहीं की गई। ये मुकाम, इज्जत, इख्तियार, रुतबे की बात भी है। वो बड़ी मेहनत करता है जी, वो बहुत मेहनत करती है जी। वो जो मेहनत करते हैं उन्हें मेहनत करने के लिए कहा गया है, लेकिन उनका मुकाम मेहनत करने से कोई पास्टर्स और लीडरशिप के मुकाम के बराबर नहीं आ जाता। महज मेहनत की बात नहीं की गई। जो तुम में मेहनत करते हैं और पेशवा भी हैं, तो मेहनत करना अच्छी बात है, वो काबिले तारीफ है, काबिले कदर है, वो अच्छी बात। लेकिन कलाम यह भी कहता है कि मेहनत करते हैं और तुम्हारे पेशवा हैं, जो तुम्हारे सरबराह हैं, उन्हें मानो, तस्लीम करो उन्हें। इसका मतलब यह है कि यह बीमारी आज की नहीं है, यह बीमारी बहुत पुरानी है। असि नहीं मानते, यह गल सानू सब कबूल नहीं, असि नहीं मानते। उन्हें क्या करो? मानो, और उनके काम के सबब से, किसके सबब से? काम के सबब से मोहब्बत के साथ। किसके साथ? मजबूरी के साथ नहीं। किसके साथ? डर और खौफ के साथ नहीं। किसके साथ? आउट ऑफ लव। उनके काम के सबब से मोहब्बत के साथ उनकी कैसी इज्जत करो? जब इज्जत की बात आती है तो पेशवा की इज्जत बड़ी है। अंग्रेजी जुबान में कहते हैं गिव देम हाईएस्ट ऑनर, नॉट जस्ट ऑनर, हाईएस्ट ऑनर। और मैं आपको एक बात बताऊं, मैं पसंद करता हूं कैथोलिक का जो चर्च का सिस्टम है, उनका निजाम दुनिया जहान के चर्चिस के निजाम से बेहतर निजाम। जो डॉक्ट्रिन के इख्तिलाफ हैं वो अपनी जगह, लेकिन जो उनका निजाम है कमाल है। और जो उनमें प्रीस्ट और फादर की रिस्पेक्ट है, वो अगर फादर कभी किसी के घर पहुंच जाए, ऐसा समझते हैं जैसे खुद खुदा ही आ गया। और इसलिए नहीं कि कोई फादर, कोई पादरी, कोई बिशप, इसमें कोई कमी कमजोरी नहीं है। वो इंसान है, उनमें कमियां भी हैं, कमजोरियां भी हैं। असल लोग उस मुकाम, उस रुतबे, उस टाइटल की इज्जत कर रहे होते हैं जो खुदा ने दिया होता है। उनके काम के सबब से मोहब्बत के साथ, मजबूरी नहीं, किसके साथ? मोहब्बत के साथ उनकी बड़ी इज्जत करो। और हम अपनी मीटिंग्स में बैठ बैठ के कौन सी बात है, लोग साढ़े तो वाद ने, हाँ वाद ने। ये मुझे किसी ने आके कहा पास साहब तुसी बड़े आदमी हो गए। मैं क्या खुदा दे बंदे, मैं वड्डा अज होया, मैं ते वड्डा उदों ही हो गया सा जो खुदा यसु मसीह ने मेरा कफारा दिता। मेरी ते वैल्यू उदों ही वध गई सी। आप सबकी बड़ी है, मैं क्या तेनू पता नहीं, मैनू पता है।
लेकिन जो चर्च का टाइटल है, जो सिस्टम ऑफ द चर्च है, निजाम है, उसमें वो कहता है पेशवा जो है, निगहबान, आपके पासबान जो हैं, इनके काम के सबब से मोहब्बत के साथ इनकी बड़ी इज्जत करो। सो निजाम में सब बराबर नहीं है। नो एल्डर, नो मुबशर, नो डीकन। पास्टर्स आर द हाईएस्ट अथॉरिटी इन द चर्च। ये बाइबल का निजाम। क्यों? क्योंकि चरवाहा यीशु मसीह का टाइटल है और वही टाइटल उसने अपने खादम को दिया है। सारे चरवाहे नहीं हैं। मुबशर चरवाहा नहीं होता, चरवाहा सिर्फ पास्टर होता है। आमीन। यीशु मसीह को चरवाहा कहा गया, हालांकि उसमें सारी खिदमतें हैं, लेकिन उसे खास चरवाहा कहा गया। अच्छा चरवाहा मैं। सो क्या करो? बड़ी इज्जत करो। कैसी इज्जत करो? सब कहिए हालेलुया। मोहब्बत के साथ। तीतस का खत निकालिए या लिख लीजिए। तीतस, लोगों को खास परेशानी होती है जब नसीहत और तरबियत की बातें की जाए। और यह भी होता है, आपको इजाजत नहीं है, यह मैं बात क्लियर कर दूं, आपको इजाजत नहीं है कि आप एक दूसरे की बातें करें कि कौन क्या खाता है, कौन क्या पहनता है, कौन किस तरह की जिंदगी गुजारता है। लेकिन पास्टर्स को है कि वो आपके इन जिंदगी के शोबों पर भी बात करें। खादमों को है। उसने कहा बुजुर्गों को यह कह, तीतस दूसरा बाब पढ़िएगा घर जाके, वक्त नहीं है। तीतस को उसने, तीतस के खत में लिखा बुजुर्गों को क्या इस तरह जिंदगी गुजारे, बेवा औरतों को क्या इस तरह जिंदगी गुजारे, जवान को क्या इस तरह जिंदगी गुजारे, नौकरों को इस तरह नसीहत कर। उनका काम है नसीहत और तरबियत करना। और जब हम तीतस दूसरा बाब और उसकी 14वीं आयत से पढ़ते हैं तो ये खुदावंद यीशु मसीह की बात है, बल्कि 15वीं आयत, जब नसीहत और तरबियत की बातें ऊपर वो करता आ रहा है कि बूढ़ी औरतों को की वजह भी मुकद्दसों की सी होनी चाहिए, तोहमत लगाने वाली नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। ये नसीहत तरबियत की बातें आप नहीं कर सकते, निगहबान कर सकते। और ये बातें करने के बाद पालूस ने तीतस को खत लिखते हुए 15वीं आयत में कहा, दूसरा बाब 15वीं आयत, पूरे इख्तियार के साथ ये बातें कर। कैसे इख्तियार के साथ? इख्तियार वाले बंदे पूरे इख्तियार के साथ बातें कर। खुदावंद यीशु मसीह सिर्फ टाइटल्स नहीं देते हैं, साथ इख्तियार भी देते हैं। आमीन। उसने कहा पूरे इख्तियार के साथ ये बातें कह और नसीहत दे। ਅਸੀਂ पता ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਏਡੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਨਸੀਹਤਾਂ ਕਰ, तेरियां नसीहतां ਮੈਨੂੰ नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि तू कौन। लेकिन जब घर पे बच्चों को बाप बिठा के नसीहत करता है, उदों बच्चा कहता है कि तू कौन मैं कौन। नहीं, उसे पता है कि माँ बाप ने ही मुझे नसीहत करनी है। और चर्च में भी खादिम को यह लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, पूरे इख्तियार के साथ ये बातें कह और नसीहत दे और मलामत कर। खास लफ्ज इस्तेमाल, रिब्यूक देम। क्या करो? रिब्यूक देम। रिब्यूक का मतलब होता है सरजनिश करना, या आसान लफ्जों में डांट डपट करना। मलामत कर, डांट डपट कर, बिठा उनको, इधर आओ। पूरे इख्तियार के साथ नसीहत दे, मलामत कर। हर वक्त मीठा मीठा कलाम सुनने की आदत हो गई हमें। कलाम क्या कहता है? नसीहत भी कर और मलामत कर, कोई तेरी हकारत ना करने पाए। इसका मतलब है लोग हकारत करते थे,
और ये जरा थोड़ी मोहब्बत के साथ चलता था। पौलुस ने उससे कहा नहीं बस कर, ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते, थोड़ी सख्ती कर, सख्त जुबान इस्तेमाल कर, नसीहत दे, मलामत कर और इख्तियार के साथ कर, क्योंकि जो भी है तुझसे बड़ा इख्तियार और मुकाम किसी को नहीं मिला। जो खिदमत खुदा ने तुझे दी है वहां तुझे इख्तियार भी दिया, कर मलामत इन्हें और कोई तेरी हकारत करने ना पाए। इनको याद दिला, तीसरा बाब पहली आयत, इनको याद दिला कि हाकिमों और इख्तियार वालों के ताबे रहें, इख्तियार वालों के क्या रहें और उनका हुक्म माने और हर नेक काम के लिए मुस्तैद रहें। अच्छा, एक और बड़ी सादगी सी प्रॉब्लम है हमारी, सारे खुदा दे खादम ने असि सारे दी इज्जत करने हैं, सबकी इज्जत करना और बात है, सबको मानते नहीं है हम, सब हमारे पासबान नहीं है। हाँ, खुदा के सारे खादिम काबिल तारीफ है, लेकिन आपका खास पेशवा कौन है उसका ख्याल रखें। ये फर्क लाजमी रखा करें, खादिमों की इज्जत करें, मैं खुद करता हूं रिगार्डलेस ऑफ डिनोमिनेशंस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सारे मेरे उस्ताद नहीं है, सारे मेरे पासबान नहीं है, सारे मेरे निगहबान नहीं है, जो मेरा है वो ही है मेरा। वो सारे उठ उठ के रात को दुआएं नहीं करते कि एलिया को खुदावंद अच्छी नौकरी दे दे, एल्डरानी को नई नौकरी मिल जाए, उनको तो पता भी नहीं है एल्डरानी को ये मसला है, तो सब कहां से बराबर हो गए? सारे खादमों की इज्जत करनी चाहिए, उन्होंने पता ही ना है माजिद की अम्मी बीमार है, तो बराबर कैसे हो गए? आपका पासबान आपके हैं सिर्फ, बाकियों की हम उनकी खिदमत के एतबार से इज्जत जरूर करते हैं, पर अपने की हम जरा खास करते हैं। सारे जहान के बच्चों से प्यार होता है, अपने नाल जरा फर्क होता है। मार्केट में अक्सर बच्चों की शॉपिंग करने जाओ, कई बच्चे देख के बड़े सोने लग रहे हैं, बहुत क्यूट बच्चा है, कभी हमने कहा चला तेन भी 4 सूट लै दिया, नहीं ते पादरियां वारी की हुंदा, तू भी मेरा पादरी है, तू भी लै आ, तू दाइए क्यों आया सी, उन्होंने लोड़ बड़ी सी, उन्होंने देता है। इब्रानियों पढ़ाता हूं, आप इब्रानियों 13वां बाब, थोड़े हंसते रहें ताकि मुझे अच्छा लगे। इब्रानियों 13वां बाब 17वीं आयत, वर्स नंबर 17, अपने पेशवाओं के फर्मा बरदार और किसके पेशवाओं के? गैब्रियल अपने। दीकन साहब कौन से पेशवा के ताबे रहना है? अपने। जैसे बीवियों को कहा गया ना अपने, कई बार गल फिर मिसाल ना समझानी पैंदी, फिर समझ आऊंगी। शौहरों को अच्छा लगेगा दूजे शौहरों की सुनदियां रहन? अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना, वो ने या तलाक देनी या घरों कढ़ना है ना। मतलब शौहर तेरा मैं हूं, अपने शौहर की ताबेदार है। इसी तरह बाइबल में दूसरी तरफ क्या लिखा है? अपने पेशवाओं के। कौन से? जेड़े टीवी ते बैठ के तुहानू कोई गल कहंदे ना तुहाडे पेशवा नहीं ने, कई इंडिया वाले तो पेशवा बना के बैठे, वो कहां से आपके पेशवा हो गए? वो खादम बड़ा मशहूर है, तुहाडा ना उन्हों नाम दा ना तुहाडा पता, ना गल ना कोई बात, वो पेशवा तुहाडा किधर हो गया? गलत तालीम। अपने पेशवाओं के, आमीन आमीन, अपने पेशवाओं के, अपने पेशवा के क्या रहे? ताबे और फर्मा बरदार रहो। कई यस बड़ा कर देने, अगो हुक्म मान के पूरा नहीं कर दे, जी 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 बड़ा कर देना। ताबे भी रहें, और ताबे रहने का मतलब यह है कि हम आपके इख्तियार को मानते हैं,
फर्मा बरदारी का मतलब यह है कि जो आप कहते हैं उसे हम करते हैं, सो उनके इख्तियार को भी माने और उसकी कही हुई बात पर अमल भी करें। यह ताबेदारी और फर्मा बरदारी। अपने पेशवाओं के फर्मा बरदार और ताबे रहो, क्योंकि वो तुम्हारी रूहों के फायदा के लिए, किसके फायदा के लिए? रूहों के फायदा के लिए उनकी तरह जागते रहते हैं जिन्हें हिसाब देना पड़ेगा, और हिसाब हमें देना पड़ेगा। तुम में से हर कोई उस्ताद ना बने, जो उस्ताद हैं वो ज्यादा सजा पाएंगे। हम तो आपसे ज्यादा खतरे में हैं। अगर यहां बुलाहट है पर यह मुझे पसंद नहीं आ रहा, वहां बुलाहट नहीं है, वो मुझे बड़ा जी जी करता है, मैं उसे आगे लगा दूं, मुझे हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए उसने कहा कि ये तो वो लोग हैं जिनको आपसे ज्यादा हिसाब देना भी पड़ेगा, इनकी कदर करो। और ये किसके फायदा के लिए करते हैं? अपने फायदा के लिए। लोगों ने भुलेखा है, और ये भलेखा जो है ये अपने अंदर से निकालें कि ये जब खादिम खिदमत करता है वो अपने फायदे के लिए करता ही नहीं है, इसीलिए तो उसे खादिम कहा गया। वो दूसरों की खिदमत करता है। और बाइबल कहती है इनकी इसलिए बड़ी इज्जत करो कि ये मेहनत करते हैं। दुनिया का हर शख्स अपने लिए मेहनत करता है, अपने फायदे के लिए जागता है। अगर नाइट ड्यूटी करता है इसलिए कि मुझे सैलरी मिलेगी, मेहनत ज्यादा करता है इसलिए कि मुझे फायदा ज्यादा होगा। लेकिन खादिम रात को अगर जागता है और मेहनत करता है, उसका फायदा उसे नहीं आपको होता है। इसलिए ज्यादा इज्जत किया करें। ये हमारे फायदे के लिए जागते हैं, हमारे फायदे के लिए उठते हैं। अपने पेशवाओं के फर्मा बरदार और ताबे रहो, क्योंकि वो तुम्हारी रूहों के फायदा के लिए उनकी तरह जागते हैं जिन्हें हिसाब देना पड़ेगा, ताकि वो खुशी से ये काम करें। काम तो ना करना ही है, भावें तुसी मुखालफत करो, भावें तुसी छेड़छाड़ करो, भावें तुसी बदनामी करो, भावें तुसी इल्जाम लाओ, काम तो ना छड़ना नहीं है। लेकिन तुहानू फिर फायदा कोई नहीं जो होना। उनके ताबे रहो, फर्माबरदार रहो, इज्जत करो, ताकि वो तुम्हारे फायदा के लिए, तुम्हारी रूहों के फायदा के लिए काम करें, ताकि वो खुशी से ये काम करें, ना कि रंज से। इसका मतलब ये है कि वो दो तरह की खिदमतें हैं। एक खुशी से कर रहा होता है बंदा, एक रंज से। खिदमत तो वो करता रहेगा, क्योंकि खिदमत वो आपके लिए कर नहीं रहा, उसके लिए कर रहा है। आप अगर कबूल नहीं करेंगे, अगर वो रंज से करेगा आपको कोई फायदा नहीं है, अगर वो खुशी से करेगा आपको फायदा ज्यादा होगा। और उसकी खुशी किसमें है? मानो, इज्जत करो, और इज्जत भी थोड़ी नहीं, बड़ी इज्जत करो। लिखा है ताकि वो खुशी से ये काम करें, ना कि रंज से, क्योंकि इस सूरत में तुम्हें कुछ फायदा ना होगा। तो नुकसान असी किदा कर रहे हैं? जो अपने पेशवा की इज्जत नहीं करता, नुकसान किसका होता है? उसका अपना। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बाइबल कह रही। जो कलाम मैं आपको सुना रहा हूं, नॉर्मली पादरी दूसरे पादरियों को बुलाते हैं कि आके जरा इत्ते कलाम सुनाओ। मैं समझता हूं मेरे तो अच्छा इत्ते कौन सुनाएगा, मैं अपने लोगों से खुद बात करूं। जो घर बच्चों ने बिठा के समझा लेदा, बेटा तेरा ताया है, तमीज ना गल कर, बेटा ये तेरी फुप्पो है, कल हो सकता तेरा रिश्ता इधर ही होना है, तमीज ना गल कर। तो रूहानी तौर पर हम क्यों नहीं समझा सकते? मैं वो अक्सर नैमी जब कोई बात करता तो मैं उसे यही कहता हूं, पापा मैं हूं या आप हो? फिर वो शर्मिंदा होकर चुप कर जाता कि पापा तो आप ही हैं। तो मैं उसको कह रहा, ये पापा मैं वहां तो चलेगी भी मेरी। वो खुशी से काम अगर खादिम करेगा आपको फायदा ज्यादा होगा, रंज से करेगा आपको फायदा नहीं होगा। ये बाइबल में लिखा है।
आखिरी हवाला पढ़ता हूं, पहला तिमोथियस 5वां बाब। बहुत हवाले पढ़ सकते हैं हम, लेकिन ये पढ़ के इख्तिताम करते हैं। पांचवां बाब उसकी 17वीं आयत, वर्स नंबर 17। पहला तिमोथियस 5वां बाब 17वीं आयत। जो बुजुर्ग अच्छा इंतजाम करते हैं, खासकर वो जो कलाम सुनाने और तालीम देने में मेहनत करते हैं, खासकर स्पेशली, खासकर का अंग्रेजी क्या होगा? स्पेशली। स्पेशली, खासकर वो जो कलाम सुनाने और तालीम देने में मेहनत करते हैं, दो चंद इज्जत के लायक समझे जाएं। कौन सी इज्जत के? अब मैं तो नहीं कह रहा ना, जो प्रीचिंग और टीचिंग की खिदमत करते हैं, कौन सी इज्जत के लायक समझे जाएं? कितनी? डबल रिस्पेक्ट। जैसे KFC और मैकडोनल्ड्स में अक्सर डील लगती है ना, डबल पैटी होती है, उसको डबल कहते हैं। या पंजाबी च कह लो चोपड़ियां नाले दो दो, यही हो सकता है ना, यानी डबल, दो चंद इज्जत के लायक समझे जाए। गिव देम डबल ऑनर। और यही तो वजह है, खादम की उम्र कम भी हो और जब वो किसी के यहां जाता है, सामने बुजुर्ग भी हो, वो भले 50 साल के हो, 70 साल के हो, खादम के लिए उठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है उन्हें दो चंद इज्जत के लायक। एज की वजह से नहीं, जो रुतबा, मुकाम, खिदमत खुदा ने उनको दी है, क्योंकि उसने कहा जो मेरे भेजने वाले को कबूल करता है, वो मुझे कबूल करता है। जो खादिम जानकर इज्जत करेगा, खादिम का अजर पाएगा। जो शागिर्द जानकर इज्जत करेगा, शागिर्द का अजर पाएगा। जो उस्ताद जानकर, जो नबी जानकर, तो जिस तरह की आप इज्जत देंगे उसी तरह का आप अजर पाएंगे। डबल ऑनर। इनकरेज करें अपने पास्टर्स, दुआ करें उनके लिए, ब्लेस किया करें उन्हें। आमीन, आमीन। तब आप बरकत पाएंगे। अपने पेशवा के ताबे रहना, ठीक है? हर फोन कॉल के ताबे नहीं हो जाना, हर ऑनलाइन मिनिस्ट्री के ताबे नहीं हो जाए। वो चर्च की एक बच्ची थी, उसका हमें पता चला, कहने लगी आजकल मैंने बाहर एक चर्च है ऑनलाइन, उसकी मेंबर हो गई। मैं जिन्ना दे 10,000 मेंबर ने, उन्होंने कादी परवाह है तेरी? जिदन नेट ना होया उदन तो तेन बरकत भी नहीं लभनी। हम सिर्फ ये देखते हैं कि ये हमें अच्छा लगता है, ताबेदार और फरमाबरदार रहना पसंद नहीं करता। बरकत ताबेदारी और फरमाबरदारी में। आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।